ताकि निहारिका अपनी जो क्लासेस थी जो पहले थी, जैसे पहले लेती थी लंच के पहले, वैसे ले और उसके बाद घर चली जाए। क्योंकि निहारिका की तबीयत ठीक नहीं है और फिर आपके साथ काम करने के बाद उसकी क्लासेस जो आपने करवाई थी कि यार हाँ, तुम पहले मेरे साथ काम करो, कॉलेज के ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, अपग्रेड हो रहा है, ये कॉलेज रेनोवेट हो रहा है, स्टूडेंट को और क्या-क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, ये सब में जो तुम मेरी जो निहारिका हेल्प करती थी और उसके बाद आफ्टर लंच वो अपनी क्लासेस लेती थी, तो वो वापस से आप क्या रीशेड्यूल कर सकते हैं? आई मीन निहारिका की जगह आप किसी और प्रोफ़ेसर को अपॉइंट कर लीजिए अपने साथ। सिर्फ़ निहारिका ही क्यों, कोई और प्रोफ़ेसर आपको बता देगा कि कॉलेज में और क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, स्टूडेंट के लिए क्या सही है, क्या गलत है या और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। और निहारिका को वापस से वही रीशेड्यूल करके जैसे उसकी क्लासेस पहले थी, मतलब लंच टाइम के पहले वैसे ही कर दीजिए ताकि वो लंच के बाद वापस अपने घर चली जाए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने मुझे अभी-अभी कहा है और मैंने इसलिए अभी उसे घर भेजा है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए क्योंकि निहारिका बहुत ही मेहनती और अच्छी प्रोफ़ेसर है, तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो हमें भी बुरा लगेगा। सो इफ यू डोंट माइंड प्लीज़। तो इतना बोलता बोलता है प्रिंसिपल अरमान को, तो अरमान बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। इतना बोल के बोलता है आप जाइए, बस इतना बोलता है। उसके बाद प्रिंसिपल थैंक यू बोल के चला जाता है। अब उसके बाद अरमान जो है वो निखिल को देखने लगता है, जो अरमान का पर्सनल असिस्टेंट था निखिल, अरमान उसकी तरफ और फिर विराज की तरफ जो कि अरमान का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, उन्हें देखने लगता है और धीरे से बोलता है एज़ एक्सपेक्टेड। और निखिल और विराज भी समझ चुके होते हैं क्योंकि निखिल और विराज को भी पता होता है कि अरमान ने निहारिका को क्लासरूम में प्रपोज़ किया है टेक्निकली। अब इसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा आप लोग, क्योंकि निखिल और विराज को अरमान अपने भाई जैसा ट्रीट करता था। इसीलिए जो अरमान ने निखिल और विराज को सब बताया था और इसलिए भी बताया था क्योंकि वो जानना चाहता था कि कहीं उसने कुछ गलती तो नहीं कर दी निहारिका से अपनी फीलिंग शेयर करके। तो इसीलिए और उसके बाद अरमान बोलता है कि उसके बाद अरमान सो बैक टू द सीन, अरमान बोलता है एज़ एक्सपेक्टेड धीरे से और उसके बाद वो ये बोलता है कि निहारिका मुझे ये तो पता था कि आज जब मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स बताई और तुम मुझे मुझसे झटक हाथ झटका के भाग के गई, तो मुझे ये तो पता था कि तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश करोगी। पर इस तरीके से ये मैंने नहीं सोचा था। बट आई एम सॉरी निहारिका, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने की परमिशन तो नहीं दे सकता। तुम्हें मुझसे गुस्सा रहना है, नाराज़ रहना है, बात नहीं करना है, मत करो, लेकिन सब चीज़ें मेरे सामने रह के करो। मेरी आँखों से ओझल होने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। सो बात तो तुमसे करनी पड़ेगी और तुम खुद वापस मेरे साथ काम करने के लिए रिजॉइन करोगे क्योंकि तुम्हें मुझसे गुस्सा रहना है, बात नहीं करना है, इग्नोर करना है, करो मेरे, लेकिन सब मेरे सामने रह के करो, मेरे पास रह के करो। मुझसे दूर जाने का हक, मेरी आँखों से ओझल होने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है और ख़ासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब तुम्हारे एक्शन्स इस बात को जता देते हैं कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही फीलिंग्स, वही एहसास है, जो मेरे दिल में है तुम्हारे लिए।